keep them abreast with the latest changes and update them with what is required as per the contemporary policies. आज का पर्पस मेंबर्स को अपडेट करना है, उनको लेटेस्ट जो भी चेंजेस हैं उनसे अवगत कराना है। इंस्टीट्यूट अपने टॉप एजेंडा पे सर्विंग द नेशन पे चल रही है। हमने 10 और 11 दिसंबर को काउंसिल मीटिंग करी। उसमें हमने 2-3 बुनियादी फैसले लिए जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, इंस्टीट्यूट में पहली बार एडवर्टाइजमेंट को लिमिटेड वे में अलाउ करा। चार्टर अकाउंटेंट एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, लेकिन इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ हमने एडवर्टाइजमेंट अलाउ किया। हमने इंटरनेशनल फर्म्स के साथ नेटवर्किंग की गाइडलाइंस बनाई, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। हमने कोड ऑफ एथिक्स का एक नया वर्जन, एक नया विजन लोगों के साथ शेयर किया, जिसका पब्लिक एक्सपोजर के बाद हम फाइनल करेंगे। हम ऐसे 600 जो हमारे अकाउंटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका रिवाइज ड्राफ्ट काउंसिल में पेश किया। उसके अलावा हमने बहुत कुछ किया। सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर हमने काम किया, उसको एस्मा के साथ सिंक्रनाइज किया। तो बहुत सारे ऐसे काम किए जिसका बेनिफिट सारे कॉर्पोरेट जगत को होगा। आगे चलते हुए स्टूडेंट्स के लिए हमने स्कॉलरशिप के अंदर 500 करोड़ रुपए का फंड जमा किया है। उसका इंटरेस्ट अगर 8% में लगाया जाए तो 40 करोड़ रुपया साल का होता है, जो हम अपने स्टूडेंट्स में लगाते हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी है। आज तक क्वालिफाइड सीएस 5,28,000 हैं और 11,67,000 हमारे स्टूडेंट्स हैं। अब आपके क्वेश्चन में लेना चाहूँगा, आपको मैंने प्रिविलेज दे दिया, कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट तो हमारी आंखों का तारा है। मैं भी पीछे आया था मेघालय के अंदर, और हमने इनके लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स बताए। जैसे हम फीस भी बच्चे से 25% लेते हैं जो नॉर्थ ईस्ट का बच्चा है। उसके अलावा आपको कुछ भी चाहिए, हम IASC की मदद से यहाँ पर आपका मेघालय के अंदर भी एक बहुत बड़ा सेंटर बना रहे हैं, जिसके अंदर आप एजुकेशन ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी आपको चाहिए, ICI का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है नेशनलिस्टिक ऑब्जेक्टिव। हम देश के साथ हमेशा खड़े हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जो हुआ पहलगाम में, उसके बाद 15 अगस्त को हम अपनी फैमिलीज के साथ हमने राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण किया, बिल्कुल पहलगाम के दिल में। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं शेरों के झुंड से बात कर रहा हूँ। दुनिया लिख पढ़ कर बात करती है, यहाँ पर आके खुद अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ बात कर रहे हैं। देखिए, हमारी कैरियर काउंसलिंग कमेटी है, वो कमेटी उनसे बात करती है, वहाँ प्रोग्राम करती है, लेकिन जो भी चीज़ पनपेगी धीरे धीरे पनपेगी। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जब जागे तभी सवेरा। अब जब ध्यान लगाएंगे तभी होगा। ऐसा नहीं कि आप एक बटन दबाएं और सब लोग जागरूक हो जाए, लेकिन इंस्टीट्यूट लेवल पर हम अपनी पूरी चेष्टा कर रहे हैं कि हर किसी तक ये संदेश पहुंचे कि CA से बेहतर कोई और प्रोफेशन नहीं। और मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप एक बहुत जागरूक पहलू हो लोकतंत्र का। आपकी मदद से, आपके कहने से ही अल्टीमेटली आपके अखबार को दुनिया पढ़ती है। आप प्रोपाउंड करें और आपके अपने बच्चों को भी CA कराएं। आप देखिए, 1970 तक हमारे पास 28 महिलाएं थी CA में। आज 1,60,000 महिलाएं हैं। जहां महिलाएं जाते हैं, इस बात का टेस्टिमनी होता है कि कुछ चिंता की बात नहीं है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। जब मैंने क्वालिफाई किया तो उस समय तकरीबन 18-20 CA होंगी। जिंदगी में एक बात याद रखिए, कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओरिजिनल इंटेलिजेंस को चुनौती नहीं दे सकता। वो हमारा फेथफुल सर्वेंट है। हम जो कहते हैं वो करता है, लेकिन हमारे दिमाग को, हमारी स्ट्रेटजी को, हमारी सोच को, हमारी समझ को, एक्सपीरियंस को कोई छीन नहीं सकता। हम बनाते हैं, हम उसको ड्राइव करते हैं, वो हमें ड्राइव नहीं करता। इसलिए वो एक इनेबलर है। हम AI की सर्विसेज लेते हैं अपने काम को बेहतर करने के लिए, लेकिन हमारा मुकाबला कभी नहीं कर सकता। AI कभी भी हमारे लिए चुनौती नहीं है, रादर हमारे काम को आसान करने का जरिया है, ताकि हम बाकी इंपॉर्टेंट काम पे, प्रायोरिटीज पर जोर दे सकें। और पूछिए, कुछ पूछिए यार, इतना बड़ा प्रेस को पूछिए। सब बच्चों को देते हैं, जो CA नहीं बने उनको भी देते हैं, जो CA ज्वाइन करना चाहते हैं उनको भी देते हैं। जैसे कोई बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, उनको पढ़ने की इच्छा है, CA हम देते हैं ना। जैसे वो CA में एनरोल करेंगे, हम उनको पैसे देंगे। जरूरी नहीं कि CA का कोई भी ग्रुप पास करे। एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला काउंसिल ने लिया कि वो बच्चा CA करना चाहता है, उसको भी हम फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। APJ अब्दुल कलाम ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग। और अब हम इतना मैच्योर हो गए कि हम ग्लोबल बिल्डिंग के अंदर भी पार्टनर बन गए हैं।
अब तमाम दुनिया हमें देखती है। 81% जो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स हैं वो हिंदुस्तान से जन्म लेते हैं। आप ये देखिए। गुवाहाटी शाखार इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टार्ड एकाउंटेंट আমি ইয়াতে নেশ্যনেল কনফাৰেন্স পাতিছোঁ। কনফাৰেন্স আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইণ্টাৰনেশ্যনেল অডিটৰিয়ামত হৈ আছে 19 আৰু 20 তাৰিখে। আমি এইটো কনফাৰেন্সত নানান ৰকমৰ কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ। কাইলৈ ৰাতিপুৱা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এই কনফাৰেন্সটো। আমাৰ কনফাৰেন্স আৰম্ভ হ'ল ইনডাইৰেক্ট টেক্সৰ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্ট লৈ, যিটোত মানে GST ডিপাৰ্টমেণ্টে যিবিলাক ইনস্পেকশ্যন কৰে, ছাৰ্ভে চাৰ্চ কৰে, সেইবিলাকত কি কি কাৰ্যপ্ৰণালী আমাৰ CAহঁতৰ উকিলবিলাকৰ থাকিব লাগে, কেনেকৈ কি কি কাৰ্যসূচী যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰে সেইবিলাক কোনটো লিগেল, কোনটো আইনৰ মতে ঠিক হয় নহয়, কেনেকৈ টেক্স পেয়াৰবিলাকে উত্তৰ দিব লাগে, সেইবিলাক চব আমি বহুত বিবেচনা কৰিছোঁ। তাৰপাছত আমাৰ এটা ছেশ্যন হ'ল য'ত আমি বহুতে বিচাৰ পালোঁ। আমাৰ কেইটামান পাষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট আহিছে দিল্লীৰ পৰা, কেলকাতাৰ পৰা, মুম্বাইৰ পৰা। এখেতে বিবেচনা কৰিলে যে কেনেকৈ প্ৰফেশ্যনটো 5 বছৰ, 10 বছৰ, 15 বছৰ মূৰত হ'ব, কি কাম আজি CA কৰি আছে যিটো ভৱিষ্যত বেলেগ ধৰণে কৰিব লাগিব, কিবিলাক কাম বন্ধ হ'ব, কিবিলাক নতুন নতুন কাম উঠিব CAহঁতৰ কাৰণে, যিবিলাক আমি শিকিব লাগে নেক্সট 5 ইয়াৰ্ছত। আৰু আজি আমাৰ যিটো কাৰ্য চলি আছে তাত গিৰীশ আহুজা ছাৰ, যাক আমি গুৰুজী বুলি কওঁ অল ইণ্ডিয়াত, এখেতে ইনকাম টেক্সৰ নতুন আইন আহিছে 2025, যিটো গোটেই ইণ্ডিয়াত আৰম্ভ হ'ব 1 এপ্ৰিল 2026ৰ পৰা। আৰু সেইটো আমি বিচাৰ কৰি আছোঁ কি কি চেঞ্জ হ'ল, কি কি ছেম থাকিলে, কেনেকৈ আমি আগবাঢ়ি যাব লাগে, অহা বছৰত আমাৰ কি কি প্ৰব্লেম আহিব পাৰে ইনকাম টেক্স ৰিটাৰ্ণ ফাইলিঙত, সেইবিলাক চব চৰ্চা চলি আছে। দুপৰীয়া আমি ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু ৱেল্থ ক্ৰিয়েশ্যনৰ এটা ছেশ্যন ৰাখিছোঁ, য'ত চইচ গ্ৰুপ আহিছে মুম্বাইৰ পৰা। চইচ গ্ৰুপৰ কনচালটেণ্টবিলাকে কেইটামান ইকুইটি ইনভেষ্টমেণ্ট, গ'ল্ড, শ্বেয়াৰ্ছ, MCX, কমোডিটি, বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেল্থ ক্ৰিয়েশ্যনৰ কথা পাতিব। আৰু তাৰ পাছত লাষ্টত আমাৰ চবতকৈ স্পেচিয়েল ছেশ্যন মিষ্টাৰ দীপক বৰাহে দিব, যিহঁতে হয় দ্য ফেমাছ এম্বেছাডৰ অফ ইণ্ডিয়া, আৰু এখেত নিজক মেড ইন ভাৰত বুলি কয়। মেড ইন ভাৰত মানে এখেত এজন পেট্ৰিয়টিক মটিভেশ্যনেল ছেশ্যন আমাক দিব, য'ত আমি বহুতজন ষ্টুডেণ্ট আৰু মেম্বাৰ লগ লাগি এটা বন্দে মাতৰম, জয় ভাৰত, জয় অসম মাতি পেলাই এই সামৰণিটো আজি মাৰিম। সেইটোৰ কাৰণে ডাঙৰ এটা আশা ৰাখিছোঁ যে ভাল প্ৰগ্ৰাম এটা হ'ব, আৰু বহুত ষ্টুডেণ্ট আৰু মেম্বাৰ উঠি পেলাই এই নাৰাটো দিব, আৰু আমি অসমক আৰু ভাৰতক নমস্কাৰ দি পেলাই সামৰণিটো ধুনীয়াকৈ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ভাল কনফাৰেন্স গৈ আছে, অলমষ্ট 900,000 চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট এটেণ্ড কৰি আছে। আমি বৰ ভাল লাগিলে ইয়াত প্ৰগ্ৰামটো কৰি পেলাই, আৰু আশা কৰোঁ যে CA বিলাকৰ ভৱিষ্যতো আৰু উন্নত হৈ যায়।